Hey guys, welcome to my channel Infinity Coach. This is पंकज। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना और कुछ उसके एग्जाम्पल देखे, कुछ लैब के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करें हमने। अब देखेंगे कि आगे कुछ उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर से काफ़ी रिलेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आएगी। और यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो। और मैं ये कहना चाहूँगा जिस स्टूडेंट ने 9th क्लास के अंदर अपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे या कवर नहीं कर पाया, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो हम साथ साथ आपको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट भी रिलेट करके चलाएंगे यदि उसमें उसकी ज़रूरत है तो। ठीक है, यदि उस 10th के कुछ कॉन्सेप्ट 10th के सब्जेक्ट के अंदर या 10th के टॉपिक के अंदर यदि 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं तो हम उसको भी कवर करवाएंगे पहले, फिर हम 10th वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी इस वीडियो से स्टार्ट करा है तो प्लीज़ विनती करता हूँ कि आप पीछे वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट करें। प्रॉपर मैंने बिल्कुल 9th का बेसिक पढ़ाया है, क्या चीज़ है, उसके बाद मैं इस वीडियो पे लाया हूँ, मतलब कैसे वीडियो बनाई गई है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा, समझ आएगा, अच्छी तरह आपको रिलेट कर पाएंगे। हाँ, चीज़ आपने कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, और नहीं भी पढ़ी हो तो आप सीखेंगे, तभी आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और देखते हैं अब इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। क्या चीज़ है देखो, आज हम देखेंगे कि कैसे क्या नाम है चेंज होता है, क्या क्या चेंज आता है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, देखो केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है। देखो आपने देख पढ़ा होगा अब तक केमिकल रिएक्शन में चेंज इन केमिकल इन स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, दूसरा सेकंड, ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। सेकंड क्या है, चेंज इन कलर। ठीक, थर्ड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन या इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर ये चीज पाई जाती है बेटा, ये चीज होती है। वहां पर क्या क्या हो सकता है, वहां पर स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है, स्टेट के अंदर जो भी मैटर है, मटेरियल मैटर है, कोई सब्सटेंस है तो वो मैटर है बेटा, सब्सटेंस है तो वो मैटर है, वो मैटर है तो उसकी स्टेट में चेंज आएगा। क्योंकि तीन तरह की स्टेट एग्जिस्ट करती है, तीन तरह की स्टेट, क्योंकि तीन तरह की स्टेट एग्जिस्ट करती है। पहली स्टेट एक तो आपने पढ़ा होगा कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैटर है तो आपने पढ़ा होगा 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला स्टेट कौन सी होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम सॉलिड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा लिक्विड, फिर उसके बाद हमने देखा गैसियस या वेपर फॉर्म। तो मैटर इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जब यहाँ पर क्या होता है, इस मैटर की स्टेट में चेंज आता है, ये सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो वेपर बन जाता है, वेपर है तो क्या नाम है सॉलिड बन जाता है। तो इसकी स्टेट में चेंज आता है। एक तो ये देखने को मिलता है रिएक्शन के अंदर हमें। ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है, चेंज इन कलर। अरे बहुआ भैया, कलर में चेंज, वो वाली कलर नहीं। कलर में चेंज का मतलब है कि जब कोई भी मटेरियल, जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, या एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे रिएक्ट करता है, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। और यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा होगा, एक्सचेंज पाया जा रहा होगा। और जब इन दो सब्सटेंस के बीच में एक्सचेंज पाया जाएगा तो एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, एक न्यू प्रेजेंटेशन के साथ, एक न्यू गुण बोलते हैं ना, न्यू नई एक चेंज के साथ। और वो चेंज क्या हो सकता है, उसकी स्टेट में भी आ सकता है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं बेटा,
ठीक है, और उसके कलर में भी आ सकता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। मान लो दो सब्सटेंस है, यहाँ पर मान लो इसका एक्स कलर है, इसका वाई कलर है, बट फाइनली ये बना जेड कलर, तो यहाँ पर कलर में चेंज आ गया ना, वो कलर नहीं बना ना, इसका मतलब वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कलर के अंदर चेंज पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, कुछ रिएक्शन क्या होती है टेम्परेचर में चेंज आता है। जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो कुछ रिएक्शन क्या होती है, वहां पर आपको ना हीट मतलब आपको हीट महसूस होगी। वहां पर उस रिएक्शन में क्या होगा, हीट निकलेगी, हीट को ऑब्जर्व किया जाएगा, महसूस किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हीट को ऑब्जर्व किया जाएगा, महसूस किया जाएगा, और वहां पर क्या बनेगा, मेरे को चेंज इन टेम्परेचर। मान लो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर था, यहाँ कुछ टेम्परेचर था, बस यहाँ देखा तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर काफी हाई हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज पाया जाएगा केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटा, सब चीज़। और वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का बनना या निकलना। ठीक है, यहाँ पर गैस निकलेगी, तो यहाँ पर गैस निकल भी सकती है। तो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन में आपको बता चुका था, किसी भी चेंज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन को हम कभी देख नहीं सकते, ठीक है, रिएक्शन को देखा नहीं जा सकता, ठीक है, और वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, और वहां पर क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस और जब आपस में मिक्स होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, और वो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उस रिएक्शन में, उस चेंज के अंदर, उस सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनली बनता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे, आराम से आपको समझ आएगा। देखिए ये क्या है, तो हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर ये चीज़ पाई जा सकती है, उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, उसके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, वहाँ पर गैस निकल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस बन सकती है। जैसे आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जब हमने जिंक ग्रेनोल स्मॉल पीसीज ऑफ जिंक के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलते हैं, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैंने उस सेटअप के थ्रू उसके अंदर डलवाया था, तो वो जिंक के साथ रिएक्ट होके उन्होंने हाइड्रोजन गैस रिलीज करी थी और सॉल्ट जनरेट करा था। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, रिवॉल्व हुई, वहाँ से हाइड्रोजन गैस वहाँ से बनी। तो ये प्रोसेस था बेटा हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, दिमाग लगाना, याद रखना हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि उसके अंदर चेंज आ रहा है तो उसकी स्टेट में भी चेंज आ सकता है। मैंने बोला था हर एक केमिकल रिएक्शन के चेंज, ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करती है, या केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जो चेंज हो रहा है उसको ही केमिकल रिएक्शन बोला जा रहा है। और वहाँ पर दो सब्सटेंस आपस में मिलके, इसका मतलब इनकी स्टेट कुछ अलग थी और यहाँ पर फाइनली इसकी स्टेट कुछ अलग होगी, तो इसमें स्टेट में चेंज हो गया। आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेट में भी, कलर में भी। और आपने पढ़ा होगा कि जब मैंने लेड नाइट्रेट PbNO3 और रिएक्ट विद, आपने पढ़ा होगा PbNO3 और पोटाशियम आयोडाइड जिसको बोलते हैं KI को जब रिएक्ट करवाया था तो हमें फाइनली एक येलो प्रेसिपिटेट बना था। और वाइट जो येलो प्रेसिपिटेट वो होता है जो सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर जो वाइट है, वाइट फॉर्म में होगा, जिसको बोलते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, वो सोल्यूबल होता है, वो सोल्यूबल हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दौरान वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कलर में चेंज आ गया, ठीक है। कुछ रिएक्शन होगी जिसमें टेम्परेचर में चेंज आएगा, डिटेल में बताऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब हम देखेंगे उससे आगे फिजिकल स्टेट के बारे में। देखो फिजिकल स्टेट हो गया क्या, देखो क्या होता है फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है, अब मैटर है तो उसकी फिजिकल स्टेट होगी, ठीक है, वहां पर मेटल की फिजिकल स्टेट पढ़ी थी हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, ठीक है, फिजिकल स्टेट। तो इस फिजिक्स क्या होता है कि हर एक इक्वेशन, आप देखो इक्वेशन क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इक्वेशन क्या करती है, वो इक्वेशन क्या करती है बेटा, इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। बट अब देखेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या है, अब क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मान लो एक इक्वेशन है, अब केमिकल रिएक्शन है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से, और उस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव, अच्छा बनाने के लिए, समझने के लिए, हाँ भाई समझ आ रहा है, उसको इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव
टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव, उसे अच्छा उसके और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, उसके उसके बारे में अच्छी जानकारी होने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ स्टेट का यूज करते हैं। क्या किसका यूज किया, टू इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, तो फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन्ड फॉर specifics by mentioned by specific symbols। तो स्पेसिफिक सिंबल्स के द्वारा उसको मेंशन किया जाएगा। देखते हैं तो क्या होता है, हर एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन से, ये सब जानते हैं। अब उसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, देखो जैसे कि शादी है, ठीक है, शादी में क्या करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, ज़्यादा अच्छा लगने के लिए डेकोरेशन कर देते हैं, प्रॉपर बता देते हैं कि वहाँ पर हम ये करते हैं कि इस जगह पर ये खाना बना हुआ है, इस जगह पर ये खाना है, तो बोर्ड लगाते हैं ना, यहाँ कचौड़ी है, यहाँ क्या नाम है बल्ले पापड़ी है, और यहाँ पर अपना नान है या सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, तो लोकेट कर देते हैं ना वहाँ डायरेक्शन, मतलब वहाँ पर आपको डायरेक्शन दे रहे हैं ना, वहाँ बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है, या आपसे दूर से देख के पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है। तो ऐसे ही उससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं वहाँ पर। फिजिकल स्टेट का मतलब है वहाँ पर उसकी फिजिकल स्टेट भी बताते हैं कि उस मटीरियल, उस सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है और फाइनली प्रोडक्ट बना रहा है, उनकी जो स्टेट है वो क्या है। तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है, और फिजिकल चेंज आ रहा है तो वहाँ पर फिजिकल स्टेट हो, मतलब फिजिकली चेंज आ रहा है, और साथ साथ केमिकली, देखो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन में तो केमिकल चेंज तो आ रहा है, बट वहाँ पर फिजिकल स्टेट भी तो है ना मैटर की, तो वो चीज़ वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, उसको मेंशन करना पड़ता है फिजिकल। और वो फिजिकल स्टेट एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल स्टेट, पहली फिजिकल स्टेट, देखो फर्स्ट फिजिकल स्टेट, पहली फिजिकल स्टेट आपने देखा होगा सॉलिड। तो सॉलिड को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, उसको एल से डिनोट करेंगे। उसके बाद गैसियस, उसको जी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। और एक होता है एक्वस, ठीक है। तो एक्वस, तो वहाँ पर क्या होगा, ए क्यू से डिनोट करते हैं। अब सर ये आपने पढ़ा होगा, सर ये जो ये होते हैं सॉलिड, इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स आपस में पैक्ड है, और पैक्ड है तो इसके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, या पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसके काइनेटिक एनर्जी कम है पार्टिकल की, हम ये कह सकते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और गैसेस स्टेट में गैसेस की फॉर्म में होते हैं, और एक्वस फॉर्म में एक्वस। अब बच्चा एक्वस और लिक्विड में कन्फ्यूज हो जाता है, सर एक्वस और लिक्विड क्या होता है। देखो सिंपल सी कहानी, जो एक्वस और लिक्विड क्या होता है, एक्वस का मतलब ये है कि सोल्यूशन, मतलब वहाँ पर जो वो क्या नाम, कोई भी सोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया वाटर के प्रेजेंट में, हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया इन वाटर, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया वाटर में, उसको बोलते हैं एक्वस। जब किसी सॉल्यूशन को वाटर के अंदर प्रिपेयर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वाटर की प्रेजेंस में सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है, या वाटर कह सकते हैं, वाटर का यूज करके सॉल्यूशन बनाया गया। बट इस लिक्विड का मतलब क्या होता है, और ये एक्वस का मतलब क्या होता है। एक्वस का मतलब ये है कि वहाँ पर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया गया है, वाटर का यूज करके सॉल्यूशन बनाया गया है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो वाटर होता है H2O, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, वाटर, ठीक है। ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला, ये क्या केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम क्या हो सकता है, इसका केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन
ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसी का केमिकल नेम है ये, ठीक है। और ये क्या है, वाटर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये वाटर है, वाटर दो बार देखा होगा आपने, वाटर को हमने लिक्विड स्टेट में बोला और वाटर को हमने एक्वस फॉर्म में, आपने ऐसे देखा होगा। वाटर क्या होगा, एक्वस फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट, जो वहां पर एक्वस का मतलब ये है कि वाटर, एक्वस का मतलब ये है कि वहां पर जो अमाउंट है वाटर का वो एक्सेस अमाउंट में है। क्या है, जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये, जहाँ भी आप एक्वास देख रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर जो अमाउंट है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है। बोला था ना मैंने, एक्वास का मतलब है सोल्यूशन जो वाटर में प्रिपेयर किया गया हो, ठीक है। जैसे कि हम पानी में चीनी डाल दें तो वो क्या होगा, एक एक्वास सोल्यूशन बनेगा बेटा, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूशन बनाया गया ना, तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसका जहाँ पर आप देखो वाटर, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर अमाउंट जो वाटर है वो बहुत एक्सेस अमाउंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, ठीक है। और वाटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सी कहानी है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इन इतना, इसका मतलब होता है कि इस लिक्विड का मतलब होता है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, वो पार्टिकल्स के बराबर होता है, मोलिक्यूल्स होता है, एटम होता है। 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसे यहाँ बता रहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट में है, और इसका मतलब ये बता रहा है कि वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में वाटर है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, बात ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये कौन सी स्टेट में है, तो हमने यहाँ पर एक फिजिकल स्टेट लिया, और फिजिकल मैटर की फिजिकल स्टेट ली, और वहाँ पर फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट हो सकती है, लिक्विड, गैसेस और एक्वस, इसके बारे में जाना। और ये चीज़ वहाँ पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। और ये वाटर जहाँ भी आपको एक्वस सॉल्यूशन में देखें, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर अमाउंट है जो वाटर का है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा मात्रा में नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर है किसी भी लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। देखो क्या होता है, अब हम देखेंगे क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है ना, तो वहाँ पर एनर्जी चेंज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एनर्जी चेंज। देखो क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि दो दोस्त आपस में कंबाइन होते हैं, जन फाइनली एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुए, उनकी अपनी स्टेट है, और फिजिकल स्टेट आपको मैं बता चुका हूँ कैसे रिप्रेजेंट करनी है, कैसे लिखनी है इक्वेशन के अंदर, जिससे कि इक्वेशन बहुत इंफॉर्मेटिव बन सके। और वो दोनों सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में उनके एटम में बातचीत होती है, और अपने हिसाब से वो अपनी दोस्ती करके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यू सब्सटेंस। और जो ये बनते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तैयार रहते हैं, अपना योगदान देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज पाया जाता है। अब देखो केमिकल चेंज पाने का मतलब क्या होता क्या है, देखो जब दो सब्सटेंस, देखना ध्यान सुनना, जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं बेटा, तो एक बात बताने, एक न्यू सब्सटेंस बने। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस हुआ क्या, ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस के यहां पर जब ये मिक्स हुए, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया बेटा। क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट्स मिक्स हो गया, आपने नया प्रोडक्ट बनाया, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड बने ना, जब जाके एक नया सब्सटेंस बना ना। एक बात बताओ, कोई दो दोस्त कब बनते हैं, जब उनकी बातचीत होती है, उनकी बातचीत होके, और फिर उनके बाद उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो, या दोस्त साथ घूम रहे हो, या पार्टी वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो, उनकी दोस्ती अच्छी हुई, और दोस्ती मतलब उनकी केमिस्ट्री अच्छी हुई, इसका मतलब उनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई, इसका मतलब वहाँ पर बॉन्ड बन रहा है,
और क्या बन रहा है, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। और जब वो बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड बन के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड बन गया है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पर। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो क्या है यहाँ पर, क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रही है। जब कोई बॉन्ड बनता है ना, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई चीज़ बनती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सुनना, जब कोई बॉन्ड बनता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अलग एनर्जी थी और यहाँ पर अलग एनर्जी है। इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी का चेंज पाया गया केमिकल रिएक्शन के अंदर। जो मैंने बताया था, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज पाया गया। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर था और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर था। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज पाया गया, वही चीज़ आ गया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। कलर का मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल। और ये क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, चेंज इन क्या है, टेम्परेचर। अब एक बात बताना मुझे, जब यहाँ टेम्परेचर कुछ था और यहाँ टेम्परेचर कुछ है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अब वो चेंज कब हो रहा है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बात बताना, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज। एक चीज रखना, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसको लिखो और मैं आगे बताता हूँ चार्ट से कि कैसे, कब एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो, अगर एक बात बताना, ठीक है, सेम चीज़ है। सपोज कर लो एक सब्सटेंस है ये, ठीक है। अब इस सब्सटेंस के अंदर, इस सब्सटेंस को तोड़ने में क्या लगेगा, हंगा लगेगा तुम्हें एनर्जी लगेगी। तो सेम सब्सटेंस यदि केमिकल रिएक्शन में हो तो इस सब्सटेंस को जब हम तोड़ेंगे तो इसको क्या देना पड़ेगा बेटा, हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हीट की जरूरत होगी, नीड। ठीक है, किसकी, हीट देनी पड़ेगी। और हीट देके ये दो सब्सटेंस में, एक दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा और इस सब्सटेंस को बोलते हैं, देखना ये क्या था, रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ पर कितने हैं, दो प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसके अंदर जो दोस्त थे इसके पहले से बने हुए, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी, उनके बीच में जो ये बॉन्डिंग थी, इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। उस बॉन्डिंग को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो बॉन्डिंग को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगी, इसका मतलब बॉन्डिंग को ब्रेक करने में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी लगी बॉन्डिंग को ब्रेक करने में। और हमने देखा यहाँ पर कि दो प्रोडक्ट बने, तो यहाँ पर एनर्जी चेंज पाया गया बेटा, एनर्जी चेंज पाया गया। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व की गई, जब बॉन्ड, यहाँ पर देखा गया कि जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो हीट की जरूरत होती है, नीड होती है। ठीक है, वहाँ पर हीट की रिलीज नहीं होती, वहाँ पर बनती नहीं है। तो यहाँ से दो चीज पता चली बेटा, क्या कि जब एनर्जी है, एनर्जी यदि नीड है, इसकी यदि जरूरत है और इसकी यदि वो रिलीज हो रही है, तो क्या क्या होगा, जब एनर्जी की जरूरत है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक, बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, या क्या कह सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, वहां पर बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, वहां पर दोस्ती टूटेगी। ठीक है, वहां पर जब उससे गर्म क्या करेंगे, एनर्जी, उसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए, जब कोई चीज टूटती है ना तो उसे एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। तो बोलते हैं नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, एनर्जी की। और वहां पर क्या, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दिमाग लगाना बेटा, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उस दौरान उस रिएक्शन, वहां पर क्या होती है, वहां पर उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक याद रखना बेटा, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी चीज याद रखो, आपको डिटेल में कराऊंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सिमिलरली जब हमने यहाँ देखा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या गया, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। वहां पर क्या है, बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, या बॉन्ड लिख लो, कुछ भी लिख लो बेटा, बॉन्ड बन रहे हैं मतलब वहां पर दोस्ती हो रही है उनके बीच में। जब दोस्ती हो रही है तो एक बात बताओ, उससे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब किसी भी रिएक्शन के अंदर ब्रेक हो रहा हो बॉन्ड, इसका मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब किसी भी चीज को तोड़ने में, जैसे कि क्या होता है,
दिमाग नॉर्मल बताओ, ऐसे तो स्टेट में चेंज हो रहा है वहाँ पर। तो मान लो आपके पास, छोड़ो छोड़ो एग्जैक्ट छोड़ो, ये छोड़ो, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो जब किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड टूट रही है, इसका मतलब वहाँ पर हीट की ज़रूरत है। क्या हीट की ज़रूरत है? और वहाँ पर वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जिस रिएक्शन में बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। जब कोई चीज़ बनती है तो वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, और रिलीज होकर वो कह रहा है फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है बॉन्ड का, और वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है वो। तो बेटा ये था, ठीक है। तो मेरे को, मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज पाया जा रहा है, और उस टेम्परेचर चेंज के अंदर वहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी चेंज हो रही है। टेम्परेचर है तो एनर्जी चेंज हो रही है, और एनर्जी है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो एनर्जी है वो हीट को बता रही है, ठीक है। हीट, वो क्या बता रही है बेटा? हीट को। तब यहाँ क्या होता है कि हीट जरूरत होती है तोड़ने के लिए, हीट की जरूरत होती है तोड़ने के लिए, और यहाँ हीट की जरूरत नहीं होती, यहाँ हीट निकलती है, हीट निकलती है। ये कहला गया है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर, इसके जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन, नीड है। एक बात बताओ, एक बार बताना, जब हीट की जरूरत है, मान लो रिएक्शन हो रही है, मान लो यहाँ क्या हुआ कि एक सब्सटेंस है वो रखा रखा ब्रेक हो गया। वो रखा रखा ब्रेक कब हुआ? जब उसने आसपास के इन्वायरमेंट से हीट ली। उसको हीट की जरूरत है ना, तो आसपास के इन्वायरमेंट से हीट ली, तो हीट एब्जॉर्ब करी, और हीट एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब करके ब्रेक कर दिया बॉन्ड को, और वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और क्या होता है, और यदि एक सब्सटेंस बनाया, एक सब्सटेंस को बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट नहीं चाहिए। वहां पर हीट क्या होगा? दो सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होंगे तो वहां पर वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाएगा? बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाएगा? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और वहां पर हीट क्या होगी? हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देख लेते हैं कि क्या है ये। देखो, मैंने अभी बताया कि जब भी कोई रिएक्शन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एंडो या एक्सो? एक्सोथर्मिक। जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड कब बनता है? जब बॉन्ड कब बनता है? दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, और वो जो हीट रिलीज करता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और वहां पर जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अंदर हीट क्या हो रही है बेटा? हीट वहां पर क्या हो रही है? रियूज करी जा रही है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, उसको, उसकी जरूरत है हीट की वहां पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। देखो समझो, ये क्या दर्शा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो कि देखो, मैंने मेंशन किया कि यहाँ पर हीट है, ये एरो है, ये क्या बता रहा है? हीट बता रहा है। अब देखो कुछ गलती हो गई है, यहाँ पर हीट ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। आपको ये क्या दिख रहा है? कॉनिकल फ्लास्क दिख रही है आपको, और इसके अंदर आपको दो सॉल्यूशन दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों सॉल्यूशन हुआ क्या? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हीट है वो रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज, ठीक है। ये बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, नहीं हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का बनना, इवोल्यूशन ऑफ, ये चेंज, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। बट ये क्या बता रहा है? इसमें क्या ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट इसमें यूज हो रही है। क्या हो रही है? यूज। जब हीट क्या हो रही है? जब यूज हो रही है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ हीट, या हीट रिलीज हो रही है। अब देखो, अब ये बताओ कि यहाँ पर जब ये, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन क्या रहा है एक्चुअल में? यहाँ पर क्या बन रहा है? या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तभी तो हीट रिलीज होगी, मैंने बोला। अब क्या होता है देखो, हीट कब रिलीज होगी? जब दो तगड़ी चीज आपस में फ्रेंडशिप बनाएंगे, दोस्त बनेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे उनके बीच में, तो वो हीट रिलीज करेंगे ना, हीट रिलीज करेंगे। मान लो दो तगड़े दोस्त हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दो दोस्त थे, ठीक है। वो पहले कभी दोस्त थे, बट उनकी किसी वजह से, नोकझोंक की वजह से लड़ाई हो रखी थी। जब उनकी लड़ाई हो रखी थी तो हुआ क्या? अब क्या हुआ, एक टाइम आया जब पर उनको अपनी दोस्ती करनी है। जब दोस्ती करनी है तो जो उनकी लड़ाई थी, उनको दूर करना पड़ेगा।
अपनी लड़ाई को और वो जो जिस वजह से लड़े थे उस बात को अपने से दूर करना पड़ेगा, जब तो दोस्ती बनेगी, जब तो बॉन्ड बनेगा। तो सेम यहाँ पर ये है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो हीट को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हीट को रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और वहाँ पर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। क्या होगी बेटा, हीट रिलीज। ठीक है, बोला था ना, हीट क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ हीट। और क्या हो रही, इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। और एक चीज याद रखना बेटा, जब इवोल्यूशन ऑफ हीट है इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं। याद करना, जब भी बॉन्ड बनेंगे उस रिएक्शन को इवोल्यूशन हीट, और जहाँ बॉन्ड बन रहे हैं इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, यहाँ पर लिख लो, रिलीज भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस क्योंकि वहाँ रिएक्शन हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एक्सोथर्मिक, और ये एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं तो फाइनल लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या है, रिलीज कर रहा है। हीट कहाँ रिलीज कर रहा है, इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहा है ना, बाहर छोड़ रहा है, सराउंडिंग में छोड़ रहा है। क्या है, चार पास क्या है, सराउंडिंग, सराउंडिंग। और ये भी क्या है, सराउंडिंग। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड क्या कर रहे हैं, यहाँ बॉन्ड क्या, हीट। जब अब दिमाग लगाना, जब किसी चीज को तोड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, तो आसपास के सब आएंगे ना पीटने, तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब आसपास क्या है, हीट है। उस हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है इस सिस्टम के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, या क्या बनेगा, सॉरी बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर क्या ब्रेकिंग, या यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है। और यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कब हो रहा है, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, किससे, फ्रॉम सराउंडिंग। और जो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब उसको हीट की जरूरत है, इसका मतलब हीट की नीड है। हीट की क्या है, नीड है, किसकी, हीट की। और यहाँ पर हीट क्या है, रिलीज करता है, इसका यहाँ पर हीट की नीड है। वही बात है कि यहाँ पर मतलब हीट रिलीज करेगा तो क्या, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर हीट की जरूरत है तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और ऐसा जिस रिएक्शन में पाया जाए एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक। तो सिंपल से कहा थे बेटा, ये था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको पता होना चाहिए, जब कोई चीज तोड़ी जाएगी तो आसपास मिलके तोड़ेंगे। सोच को देखो, और कोई चीज जोड़ी जाएगी तो क्या होगा, कोई नहीं आसपास आएगा। ठीक है, कोई नहीं आसपास आएगा। अब जब कोई चीज जोड़ी जाएगी तो जुड़ के वो आसपास वाले की मदद करेंगे, तो जुड़ के आसपास वालों की मदद करेंगे। समझ रहे, इस तरह देख लो। ठीक है, इसका अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, थोड़ी सी बात और सुन लो। यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो, एक बात बताना, हीट बाहर कब निकल रही होगी, इसका मतलब सराउंडिंग के कंपेयर में, सराउंडिंग के अंदर हीट कम है एज कंपेयर टू इसके। इसका मतलब ये ज़्यादा कूलर है, सॉरी ये ज़्यादा हॉट है। ठीक है, ये क्या है, होटर देन सराउंडिंग। इसका मतलब ये है ज़्यादा गर्म है, ये क्या है, हॉट। बाहर वाला क्या है, कूल। तो क्या आता है, हॉट से कूल में ट्रैवल करता है एनर्जी। तो तक हॉट बाहर अंदर ज़्यादा गर्म है, तभी तो बाहर निकल रही है। अब यह क्या है, अंदर कूल है, अंदर क्या है, कूल। क्या बेटा, अंदर कूल है। अब कूल है इसलिए तो बाहर क्या होगी, इसका मतलब बाहर हॉट होगा। तो कूल से, अब हॉट से हमेशा हॉट से कूल में जाता है, हॉट से कूल में जाए। इसका मतलब ये जो ये सॉल्यूशन है, जब बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, वो ठंडा होगा भी। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब की जाएगी एनर्जी को, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके देन ब्रेक करेगा। यह क्या है, पहले से यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत गर्मी है, यहाँ पर हीट है ज़्यादा। और हीट क्या ट्रैवल करती है, हाई टू लो। अब हाई यहाँ पर हॉट है या कोल्ड है, तो ये ट्रैवल करेगी बाहर की तरफ। इसका मतलब हीट क्या है, बाहर निकल रही है। ये इसका प्रोसीजर था। और ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक को लाएंगे और देखेंगे क्या है, चलते हैं।